आज़ाद हुए हम, आज के दिन सब दूर हुए गम। लहराया आज़ाद फ़िज़ा में चाँद सितारे वाला परचम। 14 अगस्त हमारी ज़िंदगियों में सबसे अहम दिन है। इस दिन पाकिस्तान हिम्मत से दुनिया के नक्शे पर उभरा। हमारी इनफरादी और इज्तिमाई खुशियों का महर मरकज़ यही दिन है। जिस मुल्क में हम ज़िंदगी बसर कर रहे हैं वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह, अल्लामा इकबाल, चौधरी रहमत अली ख़ान और लियाकत अली ख़ान की मेहनत और लगन की बदौलत है। अगर कायदे आज़म ने इस मुल्क को ना बनाया होता, अगर अल्लामा इकबाल ने पाकिस्तान का ख्वाब ना देखा होता, तो आज हम अंग्रेज़ों के ग़ुलाम और उनके जुल्म सितम का निशाना बनते। अगर हम कायदे आज़म को अपना बानी पाकिस्तान कहते हैं, इसमें कुछ गलत नहीं, क्योंकि उनके एहसानात की बदौलत हम आज इस मुल्क में आज़ादी से सांस ले रहे हैं। आज सिटी हार्वेस्ट चर्च के संडे स्कूल के बच्चों ने बहुत खूबसूरत जश्न आज़ादी की प्रेजेंटेशन तैयार की है। उम्मीद है आप सबको बहुत पसंद आएगी। इन बच्चों के लिए पुरज़ोर तालियां बजाएंगे। खुदा के वतन है जिन्नाह के वतन, मांगी मिलके जो थी उस दुआ के वतन। इतनी नस्लों की कुर्बानियों से मिला है वतन तू हमारी वफा का सिला। चांद चमका तो रोशन सितारा हुआ, है ज़मीं तेरा सुख दुख हमारा हुआ। तेरा हर दर्द में हर खुशी तू ही तू, इस जहां में हमारी अलामत वतन। तू सलामत वतन ता कयामत वतन, तू सलामत वतन ता कयामत वतन। इतनी नस्लों की कुर्बानियों से मिला है वतन तू हमारी वफा का सिला। चांद चमका तो रोशन सितारा हुआ, है ज़मीं तेरा सुख दुख हमारा हुआ। तेरा हर दर्द में हर खुशी तू ही तू, इस जहां में हमारी अलामत वतन। तू सलामत वतन ता कयामत वतन, तू सलामत वतन ता कयामत वतन। तू सलामत वतन ता कयामत वतन, तू सलामत वतन ता कयामत वतन। सारी दुनिया में अपना ये सच है ज़मीं, इस ज़मीं के मकीनों का हक है ज़मीं। इस वतन की सुबह रात तो एक है, मुख्तलिफ है जुबां बात तो एक है। इस समंदर से ऊपर पहाड़ों तक, जलते कश्मीर के सब चनारों तक। तेरा हर दर्द में हर खुशी तू ही तू, इस जहां में हमारी अलामत वतन। तू सलामत वतन ता कयामत वतन, तू सलामत वतन ता कयामत वतन। बहुत खूबसूरत प्रेजेंटेशन पर आप सबकी तालियां बहुत कम हैं। बच्चों की हौसला अफजाई के लिए जोरदार तालियां। 14 अगस्त 1947 वो मुबारक दिन था जब मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आया। मुसलमानों के इत्तफ़ाक़ और कायदे आज़म के खुलूस की वजह से ये अजीम सल्तनत वजूद में आई। हिंदुओं ने तरह तरह की मकारियों से पाकिस्तान की मुखालफत की, अंग्रेज़ों ने बहुत सी रुकावटें पैदा की, मगर खुदा का शुक्र है पाकिस्तान बन के रहना था और बनकर ही रहा। क्योंकि उस वक्त मुसलमानों का ये नारा था, लेके रहेंगे पाकिस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। आज जश्न आज़ादी के मौका पर एक खूबसूरत नज़म सुनते हैं। आप सबकी भरपूर तालियां मैं दावत देना चाहती हूँ बहन निशा लाजर को कि वो आएँ और खूबसूरत नज़म पेश करें। मसीह में सबकी सलामती हो। मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से आप सबको जश्न आज़ादी मुबारक हो। गुज़रते लम्हों में वफ़ाओं का पास रखेंगे, गुज़रते लम्हों में वफ़ाओं का पास रखेंगे। मरते हुए भी तेरी ही प्यास रखेंगे,
तेरे कूचों पे निछावर कर देनी है, तेरे कूचों पे निछावर कर देनी है। अपनी जवानी की राहतें, अपनी उमंगों की चाहतें, सब जज्बों की साइतें। तेरा वजूद ही मेरा वजूद है, तेरा वजूद ही मेरा वजूद है, तेरा कयाम ही मेरा कयाम है। तू है तो मेरा नाम है, तू है तो मेरा नाम है। तपती दोपहर में नखलस्तान है, तपती दोपहर में नखलस्तान है। तू मेरा पाकिस्तान है, मेरी ज़ात की पहचान है, मेरी ज़ात की पहचान है। तू मेरा पाकिस्तान है, पाकिस्तान जिंदाबाद। अब मैं दावत देना चाहती हूँ मोइस शेर फ्रांसिस्को को वो स्टेज पर आया, प्रोग्राम के बाकी हिस्से को होस्ट करें। आप सबको सलाम। मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से सबको जश्न आज़ादी मुबारक हो। आज़ादी वो चीज़ नहीं जो मिल जाए आसानी से, आज़ादी वो चीज़ नहीं जो मिल जाए आसानी से, हासिल होती है नेमत, हिम्मत और कुर्बानी से। पहुँचे हम साहिल पर उभर के गहरे दरिया के पानी से, पहुँचे हम साहिल पर उभर के गहरे दरिया के पानी से। गर्दाबों ने देखा हमको आंखें फाड़ गए हैरानी से। ये वतन हमारा है, हम हैं पासबा इसके। आइए हम इस नगमे को सुनेंगे और सब साथ मिलकर गाएंगे। मैं आप सबकी भरपूर तालियों में दावत दूंगा भाई इस्लाम शौकत को। इस चमन के फूलों पर रंगो आब तुमसे है, इस ज़मीं का हर ज़र्रा आफ़ताब तुमसे है, ये फ़िज़ा तुम्हारी बहरोबर तुम्हारे हैं, कहकशा के ये जाले राह गुज़र तुम्हारे हैं, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नगमा इसके। के प्यार की सूरत, इस ज़मीं में हम सब हैं, बरगुबार की सूरत, देखना गवाना मत दौलते
तो आइए हम बच्चों की खूबसूरत प्रेजेंटेशन को देखेंगे और इससे लुत्फ़अंदोज़ होंगे। आप सबकी भरपूर तालियों में दावत दूंगा जोए ग्रुप को। अजीज़ों, पाकिस्तान को बनाने में मसीही लीडरों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और अपनी जानें कुर्बान की। इन मसीही लीडरों में सरफहरिस्त SP बहादुर सिंघा, जिनके बारे में मज़ीद मालूमात देने के लिए दावत दूंगा शयान उबैद को। और मेरी तरफ से आप सबको जश्न आज़ादी मुबारक। मैं आज़ादी के मौका पर आपको एक तकरीर बयान करूंगा। दीवान बहादुर SP सिंघा। पाकिस्तान बनने में हमारे मसीही लीडर्स ने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं और क़याम पाकिस्तान के वक्त कायद आज़म के साथ मिलकर पाकिस्तान बनने में वो भी सरगर्म थे। उनमें से एक SP सिंघा थे, जिन्होंने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ मिलकर पाकिस्तान बनाने में भरपूर साथ दिया और उन्होंने ये भी कहा था कि जब पाकिस्तान बनेगा तो बरसगीर के मसीही पाकिस्तान का हिस्सा बनेंगे। SP सिंघा उस वक्त पंजाब असेंबली के स्पीकर भी थे, पर अफसोस जब पाकिस्तान बना तो उनको उनके ओहदे से हटा दिया गया। SP सिंघा के साथियों ने पंजाब को पाकिस्तान का हिस्सा बनाने में वोट्स भी डाले थे। SP सिंघा का असल नाम सत्या प्रकाश सिंह है। SP सिंघा 26 अप्रैल 1893 को एक मसीही खानदान में पैदा हुए। SP सिंघा का ताल्लुक पसरूर सियालकोट पंजाब से है। वो अपनी तालीम को मजीद जारी रखने के लिए लाहौर चले गए, जहां उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से दाखिला लिया। पंजाब यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करने के बाद उन्होंने वहां रजिस्ट्रार के तौर पर खिदमत अंजाम दी। वो अपनी तमाम तरतवानाई मैट्रिक इम्तिहानी निज़ाम और इंटर लेवल की डिग्री को तालीमी निज़ाम में मुतारिफ करने में सिर्फ कर दी। उनके मुतारिफ करवाने के बाद आज भी तालीम में उनके तरीके को इस्तेमाल किया जा रहा है। SP सिंघा
1997 में पंजाब असेंबली के स्पीकर मुंतखब हुए। उनकी खिदमात के तारीफ में उन्हें दीवान बहादुर के एजाज़ से नवाजा गया। एसपी सिंघा हिंदुस्तान में मसीहियों की बदहाली की वजह से मायूस थे, क्योंकि देहात में मसीही कब्रिस्तान ना होने और मसीहियों के कुएं से पानी निकालने पर समाजी पाबंदियों से और पंजाब में हिंदू ज़ात पाक के निज़ाम और ज़ाहिर तसल्लुत की वजह से अछूत समाजी तौर पर निजी हैसियत मकामी बिरादरी समझा जाता था। इसीलिए एसपी सिंघा चाहते थे कि मसीही पाकिस्तान का हिस्सा बने। एसपी सिंघा का मानना था कि मुस्लिम माशरा अपनी फितरत में ज़्यादा महफूज है और अछूतपन के नासिर से ज़्यादा बेहतर होगा। जब पाकिस्तान बनेगा तो ये मसीहियों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। फार्मर क्रिश्चियन कॉलेज लाहौर, जो कि अब चार्टर्ड यूनिवर्सिटी है, उनके टीचर्स और तालिब इल्मों ने भी इत्तेहाद पर अपने एतमाद का इजहार किया। एसपी सिंघा ने पूरी मसीही बिरादरी की नुमाइंदगी करते हुए 25 जुलाई को एक बयान दिया कि बरे सगीर पाको हिंद की तकसीम के वक्त पूरे मुल्क में मसीहियों को मुसलमान के साथ शुमार किया जाए। तकसीम की बुनियाद पर 1995 और 1996 के इंतखाबात के दौरान मसीह जमात, ऑल इंडिया क्रिश्चियन एसोसिएशन और ऑल इंडिया क्रिश्चियन लीग ने पहली बार पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। एसपी सिंघा पठानकोट और गुरदासपुर का इजलास दौरा किया और मसीह आबादी की तरफ से पाकिस्तान में शामिल करने की करारदाद पेश की। 30 नवंबर 1940 को एसपी सिंघा ने कायद को ये कहकर यकीन दिलाया कि आज से जिन्ना हमारा लीडर है, और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जवाब दिया और कहा कि हम मसीहियों की एहसानात और कुर्बानियों को भी नहीं भूलेंगे। एक मौके पर हिंदू लीडर तारा सिंह ने पंजाब असेंबली के गेट पर अपनी तलवार हवा में लहराते हुए कहा, जो भी पाकिस्तान का मुतालबा करेगा उसे मार दिया जाएगा। एसपी सिंघा ने जवाब दिया, जो कि पंजाब असेंबली के स्पीकर थे। उन्होंने कहा कि सीने में गोली खाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान का मुतालबा नहीं छोड़ेंगे। जब हिंदू और सिखों ने पाकिस्तान की हिमायत करने के लिए इनकार कर दिया तो दोनों जमातों के वोट 88-88 थे। ऐसा लगता था कि मगरबी पंजाब इंडिया का हिस्सा बनेगा। फिर एसपी सिंघा और उनके दो दोस्तों ने पाकिस्तान के हक में वोट डाले और फिर फैसला पाकिस्तान के हक में हुआ और फिर इस तरह मगरबी पंजाब पाकिस्तान का हिस्सा बना। एसपी सिंघा ने क्या में पाकिस्तान में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का भरपूर साथ दिया, पर अफसोस कायद-ए-आज़म की वफात के बाद एक बड़ा सवालिया निशान बन गया जब पंजाब असेंबली के जनाब स्पीकर कौमी असेंबली एसपी सिंघा के खिलाफ मजहबी बुनियाद पर अदम एतमाद का वोट पेश किया गया और एक करारदाद पेश की गई कि असेंबली का सिर्फ मुस्लिम ही हो सकता है। ये आज़ादी का वोट था या गुलामी का? क्या मसीहियों को इस फैसले पर फिक्र करनी चाहिए? कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की वो तकरीरें कहाँ गईं जो दीगर मजहबी बरादरियों को अपनी इबादत गाहों में जाने की एक रियासत के मसावी शहरी की आज़ादी की यकीनी बनाती हैं? जिन्ना के बाद एसपी सिंघा को अपनी मजहबी शिनाख्त की वजह से स्पीकर पंजाब असेंबली के ओहदे से हटा दिया गया। आखिरकार वो 22 अक्टूबर 1948 को इंतकाल कर गए। उनकी अहलिया और उनकी बेटी 1998 को मुल्क छोड़कर हिंदुस्तान में रहने लगे। अभी हाल ही में एक बार फिर दीवान बहादुर एसपी सिंघा को वादा तौर पर दोबारा तस्लीम किया गया और इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान ने एक हीरो के तौर पर उनकी खिदमात को तस्लीम करने के लिए 10 रुपये का एक यादगार डाक टिकट जारी किया गया है। बड़ी देश की बड़ी हिफाजत का है इरादा, बड़े देश की बड़ी हिफाजत का है इरादा। देश का ऊंचा नाम करेंगे ये है सबसे वादा, देश का ऊंचा नाम करेंगे ये है सबसे वादा। कुर्बानियाँ कितनी देकर आज़ादी लाए, कुर्बानियाँ कितनी देकर आज़ादी लाए। मैं तो ये चाहूँ सारी दुनिया ही ये जाने, मैं तो ये चाहूँ सारी दुनिया ही ये जाने। दिल से मैंने देखा पाकिस्तान, जहाँ से मेरा धरती पे ईमान। दिल से मैंने देखा पाकिस्तान, जहाँ से मेरा धरती पे ईमान।
फूल खिले हैं देखो कैसी खुशबू, देखो देखो कैसे रंग हैं फूल खिले, देखो कैसी है खुशबू। धीरे धीरे सुबह से शाम ढले जहाँ जिंदगी हो हर सू, धीरे धीरे से शाम ढल जहाँ जिंदगी हो हर सू। फिर मिलेंगे जैसे मिलता है नहर से किनारा, फिर मिलेंगे जैसे मिलता है नहर से किनारा। यूं चलेंगे जैसे चलता है जिंदगी का तारा, यूं चलेंगे जैसे चलता है जिंदगी का तारा। मिलके यहाँ सारे जन आगे ही चाहे, मैं तो ये चाहूँ सारी दुनिया ही ये जाने। दिल से मैंने देखा पाकिस्तान, जान से मेरा धरती पे ईमान। दिल से मैंने देखा पाकिस्तान, जान से मेरा धरती पे ईमान। दिल से मैंने देखा पाकिस्तान, जान से मेरा धरती पे ईमान। दिल तालियां, दिल से मैंने देखा पाकिस्तान, जान से मेरा धरती पे ईमान। दिल से मैंने देखा पाकिस्तान, जान से मेरा धरती पे ईमान। पाकिस्तान, पाकिस्तान। अब मैं दावत दूंगा भाई अदील अशरफ को कि वो आए और इबादत का बाकी हिस्सा प्रेजाइड करें। और मेरी फैमिली की तरफ से आप सबको जश्न आज़ादी मुबारक। मेरे अजीज़ों, आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत है, इससे बढ़कर कोई और चीज़ नहीं। और जश्न आज़ादी मनाना हम सब पर लाजिम है। सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि मसीही भी जश्न आज़ादी पाकिस्तान जोश व खरोश से मनाते हैं। ये जना का पाकिस्तान है। अब मैं दावत दूंगा संडे स्कूल के पीस ग्रुप को कि वो आएँ और अपनी प्रेजेंटेशन दें। बड़ी कौम की
पाकिस्तान के परचम के बारे में तफसील से जानने के लिए मैं दावत दूंगा बहन मुस्कान को कि वो आएँ और पाकिस्तान के कौमी परचम के बारे में तफसील से बयान करें। मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मेरे और मेरी फैमिली की तरफ से जश्न आज़ादी आपका मुबारक हो। पाकिस्तान का कौमी परचम। पाकिस्तान के परचम का रंग सब्ज़ और सफ़ेद है। पाकिस्तानी परचम का सब्ज़ रंग वाला हिस्सा ज़्यादा और सफ़ेद वाला हिस्सा कम है। सब्ज़ रंग वाले हिस्से में एक चांद और सितारा है। सब्ज़ रंग मुस्लिम अक्सरियत को ज़ाहिर करता है, जबकि सफ़ेद रंग पाकिस्तान मौजूदा अक़लियतों की निशानदही करता है। पाकिस्तान के झंडे का डिज़ाइन सैयद मीर अल-दीन कैदवानी ने किया। पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म लियाक़त अली ख़ान ने 11 अगस्त 1947 को कौमी परचम दस्तूर साजी ने असम्बली में पेश किया। पाकिस्तान के कौमी परचम का नाम सब्ज़ हलाली परचम है। पाकिस्तान का परचम पहला मास्टर अतीफ़ हुसैन ने कायद-ए-आज़म के हुक्म पर अपने हाथों से तैयार किया। पाकिस्तान की तमाम सरकारी इमारतों पर सब्ज़ हलाली परचम लहराता हुआ नज़र आता है। थैंक यू। पाकिस्तान जिंदाबाद। अब मैं दावत देना चाहूँगा बहन सुरीला सरवर को कि वो आएँ और प्रोग्राम का बाकिया हिस्सा आकर लीड करें। मसीह के अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरी तरफ से आप सबको जश्न आज़ादी मुबारक। इसी तरह हम प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे। खुदा करे वो बहार आए, खुदा करे वो बहार आए, जो कर्ज सारे उतार आए। मेरे वतन के नसीब में भी सुकून राहत करार आए। आज का दिन हमें उन बुज़ुर्गों और अजीम रहनुमाओं की कुर्बानियों और उनके मकासद की याद दिलाता है कि हमारे बुज़ुर्गों ने आज़ादी और जमहूरियत का जो ख्वाब देखा था वो शर्मिंदा ताबीर तो हुआ, ताहम हमारे सामने आज़ादी, अखुवत, मुसावत का अजीम तस्वर तशनाए अमल है। इस मुल्क के तमाम बाशिंदों को यकसा तौर पर आगे बढ़कर इस यकजहती का मुजाहरा करना चाहिए। इस मौका पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारा मुल्क आज गो ना गो मसाइल से दो चार है। ये हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है। इसी के साथ हम अपनी अगली परफॉर्मेंस की तरफ जाएंगे। यूथ गर्ल्स को दावत देंगे कि वो स्टेज पर आएँ और अपनी परफॉर्मेंस दें। तलवारों पे सरवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे। महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे। फीका ना पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू। सरसों से भरे खलियान मेरे, जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका। आबाद रहे वो गांव मेरा, जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ वतना में मेरे वतना में तेरा मेरा प्यार निराला था। कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं, कितना नसीबों वाला था।
तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओ हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो। मैं मरता था जिस मुखड़े पे, कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं, और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरी फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। कायदे आज़म ने फरमाया, पाकिस्तान को अपनी नौजवानों पर फ़ख्र है, ख़ास तौर पर तलबा को जो कि कौम के मुस्तकबिल के ममार हैं। उन्हें नज़्म व ज़ब्त, तालीम व तरबियत अपने आप को आरास्ता करना चाहिए ताकि वो वक्त के चैलेंजेस का मुकाबला कर सकें। इसी खूबसूरत बात के साथ हम बच्चों के ज़हनी सलाहियतों का इम्तिहान लेंगे। आज हम देखेंगे कि बच्चे अपने वतन से कितनी मोहब्बत करते हैं और पाकिस्तान की हिस्ट्री का कितना नॉलेज रखते हैं। सवालातों के लिए मैं दावत दूंगी सहर सरवर और स्टिफना सरवर को कि वो आएँ और बच्चों से दिलचस्प सवालात पूछें। मसीह में आप सबको सलाम। हमारी तरफ से आप सबको जश्न आज़ादी मुबारक हो। जैसे कि आज 14 अगस्त का मौका है, आपने बहुत सी परफॉर्मेंसें देखी और मिली नगमे सुन रहे हैं। क्यों ना आज आपके जनरल नॉलेज का इम्तहान लिया जाए। देखते हैं आज किसकी मुतालिया पाकिस्तान सबसे अच्छी है। आपसे कुछ सवालात पूछेंगे और जवाब देंगे तो उसका इनाम भी आपको मिलेगा। और एक और बात, शोर नहीं डालना, सिर्फ अपनी जगह पर हाथ खड़ा करना है, ठीक है? चलें, आज का पहला सवाल क्या है? आज का पहला सवाल ये है, पाकिस्तान कब आज़ाद हुआ? हाथ खड़ा करेंगे अपना। हाथ 14 अगस्त 1947 को। दुरुस्त जवाब। अब सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन, हाथ अपना खड़ा करना है, ठीक है? मोहतरमा फातिमा जना का मोहम्मद अली जना से क्या रिश्ता था? हाथ खड़ा करना है अपना। पूछ लेते हैं आप। वो मोइज बहन का। दुरुस्त जवाब है। अब पाकिस्तान की सबसे बड़ी कान कहाँ वाक़या है? वो पीछे भाई हैं, पीछे भाई को दें जरा। खेड़ा में नमक की कान। जी दुरुस्त जवाब है। ये तो बहुत मुश्किल सवाल है, ये तो आपको आता ही नहीं होगा। पाकिस्तान के कौमी शायर का क्या नाम है? हाथ खड़ा करना है अपना। हाथ खड़ा। ऊपर से, एक ऊपर से भी ले लेते हैं। ऊपर से बोले थे। दुरुस्त जवाब। मसीह में मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मेरी तरफ से आप सबको जश्न आज़ादी मुबारक। विशिंग यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। जंगें वो हारते हैं जहाँ सिर्फ फ़ौजें लड़ती हैं, जहाँ कौमें लड़ जाएं वो कभी हारा नहीं करते। हमारी पूरी कौम पाक फ़ौज के साथ है। अफ़वाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। तो आए पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे में शामिल होते हैं और सिटी हार्वेस्ट चर्च के यूथ के बच्चों से इसी नगमे पे एक खूबसूरत परफॉर्मेंस देखते हैं। वतन तेरी मिट्टी तेवारा जवानी वतन, मेरी पाक ज़मी मेरा सोहना वतन, मेरा पाकिस्तान।
पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जरखेज मिट्टी एवें ता नहीं, मां दे लखते जिगर दाए खून सुनो, दुश्मन नू रैंदा है खौफ सदा, एह सब्ज हलाली जुनून सुनो, कर दे अपने तू कर्मा दी बारिश खुदा, रवे सलामत वतन है गुजारिश सदा। मेरी पाक जमी मेरा सोहना वतन, मेरा पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अब मैं कलाम के लिए दावत देना चाहती हूँ पास्टर उबैद रऊफ को कि वो आएँ। आपकी जोरदार तालियाँ। मुझे तो ऐसे लग रहा था जैसे मैं किसी अलहमरा कल्चरल कॉम्प्लेक्स में बहुत बड़ा प्रोग्राम देख रहा हूँ। इतनी खूबसूरत प्रेजेंटेशन बच्चों की देख के I'm really excited, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। बहुत खूबसूरत प्रेजेंटेशंस बच्चों ने तैयार की और इनके पीछे टीचर्स का बहुत ज़्यादा हाथ है। भाई बशारत, सिस्टर सना बहुत अनथक मेहनत की इन्होंने। पिछले तकरीबन 1-1.5 महीने से रेगुलर प्रैक्टिसेस हो रही हैं बच्चों की, पेरेंट्स की कोलैबोरेशंस हैं और को के हमारे बड़े गिले शिकवे पाकिस्तान के साथ हैं। हम कभी कभी खुश भी होते हैं, कभी कभी नाराज़ भी होते हैं, लेकिन हमेशा याद रखें कि हमारी दुनिया में जो पहचान है वो पाकिस्तान से ही है। आप जहाँ भी दुनिया में चले जाएंगे, आपका जो होमलैंड है या आपकी बर्थ प्लेस है वो चेंज नहीं हो सकती। गौर से सुनिए मेरी बात। आपकी जो जाए पैदाइश जो है वो असल में आपकी नेशनैलिटी काउंट होती है। जहाँ बच्चा पैदा होता है वही नेशनैलिटी होती है, वो असल उसका मुल्क होता है। तो असल में हम इस मुल्क के शहरी हैं, गो कि हम कम्युनिटी में हैं, बहुत सारे मसाइल भी हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हैं, लेकिन आप दुनिया में जहाँ भी चले जाएं प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं। आप चाहे अमेरिका में रह रहे हैं, यूरोप में रह रहे हैं, दुनिया के किसी भी खित्ते में रह रहे हैं, वहाँ पे आपको हर जगह पे माशी मसाइल, मजहबी मसाइल और इसी तरह से बहुत सारे मसाइल मिलेंगे। लेकिन जिन लोगों के मुंह के अंदर शुक्रगुजारी होती है वो हमेशा कामयाबी होती है। हालेलुया। आपको याद है कि 450 साल तक बनी इसराइल मुल्क मिस्र की गुलामी में रहे और उनकी तकरीबन 4 या 5 पुश्तें उसी सरजमीन में मर गईं मुल्क किनान तक पहुंचते पहुंचते। मेरे अजीजों, आज इस मुल्क ने हमें न सिर्फ पहचान दी है बल्कि ये भी कि हम आज इस मुल्क में अपने अपने गिरजा घरों के अंदर जाकर इबादत भी करते हैं, परस्तिश भी करते हैं। हाँ, हमें इस दुनिया में, इस मुल्क में काफ़ी जो है वो ऐसे मामलात का सामना करना पड़ता है जिसमें हम कई दफ़ा नफ़रत और गुस्सा हमें भी आता है अपने मुस्लिम भाइयों पर, दूसरे लोगों को, कौमों के ऊपर। तो हम सोचते हैं कि शायद ये हमारा मुल्क नहीं है, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। आप दुनिया में किसी भी चला चलें, बहुत सारे ममालिक में हमें दूर से वो मुल्क बहुत अच्छे लगते हैं। मैं अमेरिका में बहुत अरसा रहा हूँ, तकरीबन पिछले 10-12 सालों से मैं अमेरिका जाता आता रहा हूँ। वहाँ पे
काले गोरे का इतना कुछ झगड़ा है, एशियन को इतना बुरा समझते हैं, जहाँ पे इंडियन पाकिस्तानी का नाम सुन लेते हैं वहाँ से वो लोगों को रेंट पे घर नहीं देते, लोगों के साथ वो सैलरीज जो है वो नहीं देते, लोगों के साथ एथनिसिटी है, बहुत सारी मुआशी और दूसरी जो है कौमियत पसंद जो है एक दूसरे के साथ डिफरेंसेस पैदा किए जाते हैं। लेकिन एक हवाला खुदा के कलाम में से मैं पढ़ूंगा आप सबके लिए। कलाम में यूहन्ना की इंजील में लिखा है, खुदा यीशु मसीह ने कहा कि और सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। तो आज़ादी जो है उसका ताल्लुक सच्चाई से है। दुनिया में आप किसी भी मुल्क में रहते हैं, अगर आप दिल में अपने अंदर आज़ादी महसूस नहीं करते तो फिर आप कभी भी आज़ाद नहीं है। आपका कोई मुल्क नहीं है, आपका कोई भी मुल्क नहीं है। आपके अंदर जो है आज़ादी होनी चाहिए। आज मैंने सुना काफ़ी लोगों से कि पास्टर जी हमें 14 अगस्त नहीं मनाना चाहिए क्योंकि इस मुल्क ने हमें क्या दिया है सिवाय महरूमियों के, हमें जॉब नहीं मिलता, हमें अच्छे मकाम नहीं दिए जाते, हम पर बोहतान लगाया जाता है, इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, तौहीन लगाई जाती है, बेशुमार उल्टे सीधे काम किए जाते हैं। लेकिन मेरे अजीज़ों, आप दुनिया में किसी भी मुल्क में चले जाएं, आपको लोग पाकिस्तानी ही कहेंगे, आपको अमेरिकन नहीं कहेंगे। आपको दुनिया में आप जहां भी चले जाएं, आप पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, वहीं पे पढ़े पले हैं, आप पाकिस्तानी ही हैं। इसलिए अपनी पहचान में खुदावन की तारीफ़ किया करें, शुक्रगुजारी किया करें, खुदावन ने आपको जहां रखा है। इसलिए आज का दिन मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। जश्न आज़ादी 14 अगस्त पाकिस्तान आप सबको मुबारक हो। और बिलीव करें कि पाकिस्तान बनाने में जितना हाथ मुसलमानों का था, उससे मैं समझता हूँ ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हमारे मसीही लीडरान की भी थी। और अगर मसीही लीडरान जो हैं वो उस हद तक पाकिस्तान के लिए अपनी फेवरेटिज्म ना करते, अपने आप को पेश ना करते, तो पाकिस्तान शायद पंजाब इसके साथ ना होता, दीगर सूबे होते, पंजाब पाकिस्तान का हिस्सा ना बनता। तो आज अगर पाकिस्तान का नक्शा बना है तो ये हमारे मसीही लीडरान का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। गो कि उसके बाद नाइंसाफ़ियाँ भी की गई, हमारे मसीहों के साथ हमें निकाल दिया गया, हमारे बहुत सारे जो है सिस्टम्स के अंदर से हमें जो है सेपरेट भी कर दिया गया, और आज तक हम उसको फेस भी कर रहे हैं। लेकिन खुदावन में खुश रहें, खुदावन में हमेशा शुक्रगुजारी करते रहें, खुदावन की तारीफ करते रहें, क्योंकि खुदावन ने आपको एक मुल्क दिया है। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका कोई मुल्क नहीं है और वो अपनी पहचान दुनिया में खोए हैं। आप कभी भी किसी मुल्क में भी चले जाएं, अगर आप कभी भी परेशान होते हैं, आपको पाकिस्तान रिसीव कर लेता है, आ जाओ वापस, और आप अपने मुल्क में कम से कम वापस आ जाते हैं। मैं समझता हूँ खुदावन की तारीफ हो कि हमें खुदा ने एक मुल्क दिया है, हम उसके लिए दुआ किया करें, शुक्रगुजारी किया करें, हुक्मरानों के लिए दुआ किया करें, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि हुकूमतों के, आला हुकूमतों के ताबे रहो और उनके लिए दुआ भी किया करो। तो हमें अपने तमाम आला हुकाम के लिए दुआ करनी है और आला हुक्मरानों के लिए, अदलिया के लिए और पाक फौज के लिए, और इसी तरह तमाम अदारों के लिए दुआ भी करनी है। और अपने बच्चों को भी सिखाना है कि हमें दुआ में उनको रखना है, ताकि हम इस मुल्क में आबाद भी रहें, शाद भी रहें और इसी तरह पढ़ते और कामयाबी हासिल करते रहें। एक बार फिर आप तमाम बहनों भाइयों को जश्न आज़ादी की ढेरों खुशियाँ मुबारक हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।
अजीज़ों, हमें पाकिस्तान से मोहब्बत है, इसके बानी से अकीदत है, इसके मसव्वर से दिली लगाव है। खुदा ने अपनी कुदरत से पाकिस्तान को हर नेमत से नवाजा है। यौम आज़ादी हमसे हर साल इसी अहद की तजदीद करवाता है कि हम इस मुल्क की हिफाजत करें, इसकी खिदमत में दिन रात मसरूफ़ रहें। आए हम सब अज़म करें कि जीना मरना इसी मुल्क की खातिर है और हर दम इसी मुल्क को संवारना है ताकि शहीदों की रूह सुकून पा सके। पाकिस्तान शाद रहे, दाइम रहे, आबाद रहे। अब मैं दावत देना चाहूँगी सरूज को कि वो एक खूबसूरत मिली नगमा पेश करें। ऐसी ज़मीन और आसमां, आपकी बारी। इनके सिवा जाना कहाँ है, बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां। दिल दिल पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान 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 दिल। सिटी हार्वेस्ट चर्च के संडे स्कूल के तमाम बच्चों की आखिरी और खूबसूरत परफॉर्मेंस देखते हैं। उन दिनों की बात है जब मुसलमान और हिंदू एक ही जगह रहते थे, जिसे लोग बरे सगीर पाको हिंद के नाम से जानते थे। मुसलमानों ने कई सौ सालों तक बरे सगीर पाको हिंद पर हुकूमत की। अंग्रेज ताजर बनके वहां दाखिल हुए। और आहिस्ता आहिस्ता पूरे बरे सगीर पर काबिज हो गए। इसी दौरान मुसलमानों को इस बात का शिद्दत के साथ एहसास होने लगा कि वो मज़हब, कौमियत, तहज़ीब तमद्दुन के लिहाज से हिंदुओं और अंग्रेज़ों से एक मुख्तलिफ कौम है। लिहाजा उन्होंने संजीदगी से अपने अलग वतन के लिए सोचना शुरू किया। मुसलमानों की इस आज़ादी के हसूल की जद्दोजहद के लिए कई मुस्लिम कायदीन आगे बढ़े, जिनमें सरे फहरिस्त कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, फातिमा जिन्ना, लियाकत अली ख़ान और इलामा मोहम्मद इकबाल शामिल हैं। इलामा मोहम्मद इकबाल सबसे पहले पाकिस्तान का तस्वुर पेश करने वाले थे। 29 दिसंबर 1930 में उन्होंने अपने खुतबे में कहा कि मैं चाहता हूँ कि मशरकी और मगरबी मुस्लिम रियासतों को मिलाकर एक अलग मुस्लिम मुमलिकत कायम की जाए। उनके इस ख्वाब को कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाया तकमील तक पहुँचाया। 23 मार्च 1940 को लाहौर के इकबाल पार्क में मुस्लिम लीग का सालाना जलसा मुनक्किद हुआ, जिसमें उन्होंने मुत्तफ़िका तौर पर एक करारदाद पास की, जिसे करारदाद पाकिस्तान के नाम से याद किया जाता है। इस करारदाद में मुसलमानों ने अपने लिए अलग वतन का मुतालबा किया। इसी करारदाद में पहली मर्तबा मुस्लिम रियासत के लिए लफ्ज़ पाकिस्तान इस्तेमाल किया गया। मुसलमानों को अपने अलग वतन के लिए ये नाम बहुत पसंद आया।
सब लोगों की क्लैपिंग होनी चाहिए, सब बच्चे बैठ जाएं। That's great, wonderful। और एक खूबसूरत जश्न आज़ादी आप सबको हमारी तरफ से, सिटी हार्वेस्ट चर्च की तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। अभी हम केक काटने लगे हैं, सबकी भरपूर तालियां। 1 2 हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। Happy birthday to you. Praise the Lord. जीवे पाकिस्तान, जीवे 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 पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान, जीवे जीवे वालिदैन और तमाम इंतज़ामिया को मैं बहुत बहुत थैंक्स करना चाहता हूँ, और जिन्होंने पार्टिसिपेट किया सारे प्रोग्राम के अंदर, उन तमाम लोगों के लिए बहुत खुदावन की तारीफ़ हो। मैं शुक्रगुज़ार हूँ। आपने बच्चों को भेजा, आपने बर्दाश्त किया चीज़ों को। भाई बिशारत के लिए, बहन सना के लिए उन्होंने बड़े टाइम को डेडिकेट किया, और तमाम यूथ के बच्चों के लिए, संडे स्कूल के बच्चों के लिए, वर्शिप टीम के लिए, और जो भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, सब के लिए मैं शुक्रगुज़ार हूँ। आए अपने सरों को झुकाएं और हम दुआ मांगे। आए आसमान और ज़मीन के मालिक और खालिक खुदावंदों के खुदा, आसमान और ज़मीन के मालिक और खालिक खुदावंद, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़, तेरी हम्द और तेरी शुक्रगुजारी करते हुए तेरी बारगाह अक़दस में दाखिल होते हैं। तू जो भला है और तेरी शफ़क़त अबदी है, तू जो अजीम खुदा है। खुदावंद, एक तूने सिटी हार्वेस्ट चर्च को बढ़ाया है, और ऐ खुदावन एक अरूज बख्शा है। तूने खुदावन इस कलीसिया के अंदर अपनी रूह को रखा है, और आज हमने देखा कि ये नौजवान बच्चे, ये मासूम बच्चे, जिन्होंने एक बड़ी खूबसूरत, बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ प्रेजेंटेशन पेश की हैं, खुदावन ये इस बात का सबूत है कि सिटी हार्वेस्ट चर्च में हम सब तेरे कलाम को सीख रहे हैं, बरकत पा रहे हैं, तुझसे बरकत पा रहे हैं। आय आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं मुल्क पाकिस्तान के लिए। आज एक खुदावंद, ये मुल्क गोके बहुत सारे चैलेंजों से लड़ रहा है, लेकिन ऐ खुदावंद हम इस मुल्क के लिए दुआ मांगते हैं, बरकत मांगते हैं, अच्छे और भलाई के फैसलों और हिकमत और दानिश को मांगते हैं उन लोगों के लिए जो आज हुक्मरान हैं और फैसला साजी कर रहे हैं। ऐ खुदावंद, तो इस मुल्क के लिए सलामती को ले आ, ऐसे हुक्मरान लेकर आ जो मुल्क पाकिस्तान के लिए अच्छे हों, पाकिस्तानी मसीही कौम के लिए अच्छे हों, पाकिस्तानी मसीही कौम के तमाम बच्चे, बूढ़े, जवान, बहन, भाई, हम सब इस मुल्क के अंदर खुशहाली के साथ जिंदा रहें, और एक खुदावन तेरा नाम हमारी ज़िंदगियों से जलाल पाए। ऐ खुदावन, इस मुल्क की तमाम अफवाज को, अदलिया को और इंतज़ामिया को और तमाम दीगर अदारों को हम तेरे हजूर याद करते हैं। बड़ी बरकत दे ऐ खुदावन, और तेरा नाम हमारे इस मुल्क से जलाल पाता चला जाए। ऐ खुदावन, यीशु के नाम से हम आज़ादी के साथ इस मुल्क के अंदर तेरे नाम को जलाल देते रहें, और तेरी बादशाहत के काम को बढ़ाते रहें, फैलाते रहें, ताकि तेरे लोगों में इजाफा होता चला जाए। ऐ खुदावन, इस प्रोग्राम की, ऐ खुदावन, सारी कामयाबी के लिए हम सारा जलाल तुझे देते हैं, क्योंकि तूने ही ये मुमकिन किया
कि ये सारा प्रोग्राम अच्छा हो। आए खुदावन तेरा शुक्र करते हैं खाने के इंतज़ाम मिली हुई, तो आए खुदावन सारे इंतज़ाम में हमारी मदद करना, कोई किसी चीज़ की कमी ना हो। सब आए खुदावन हम सब शेर होकर आए खुदावन इस चर्च से जाए। हम तेरी बड़ी बरकत मांगते हैं, ये सब कुछ मांग लेते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावन यीशु मसीह के नाम से।